जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता। डिजायर टू लर्न में आपका स्वागत है। तो आज हम कवर करने वाले हैं 10th ऑफ दिसंबर के करंट अफेयर्स। यहाँ पे अपन जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कवर करेंगे द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस को। और अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेशली फॉर द डिफेंस एग्जाम्स, और कोई भी एग्जाम हो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप यहाँ से 100% स्कोर कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेट्स कनेक्ट द डॉट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू। तो अपन ये देख लेते हैं। द बांग्लादेश नेवी इज होस्टिंग द इंटरनेशनल फर्स्ट एवर इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू। ठीक है, कौन होस्ट कर रहा है? बांग्लादेश नेवी। कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं? 30 कंट्रीज। और कौन कौन सी कंट्रीज हैं? वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस, चाइना, इंडिया एंड अदर नेबरिंग कंट्रीज लाइक म्यांमार। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कौन कौन सी आईएनएस पार्टिसिपेट कर रही है। इसमें आईएनएस पार्टिसिपेट कर रही है आईएनएस कोची, आईएनएस सुमेधरा, ठीक है, आईएनएस कावरती। ठीक है, ये तीनों आप आईएनएस याद रखिएगा। अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू इज होस्टेड बाय इंडियन नेवी। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। कौन होस्ट कर रहा है? वो होस्ट कर रहा है बांग्लादेश नेवी। आईएनएस कोची, आईएनएस कावरती, आईएनएस सुमेधा पार्टिसिपेट इन दिस एक्सरसाइज। यस, अपन ने अभी पढ़ा कि ये तीनों ही पार्टिसिपेट कर रही हैं इस एक्सरसाइज में। तो ये क्या कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो आपको बताना है ओनली वन। ठीक है, ओनली वन ही इनकरेक्ट है। इसमें करेक्ट नहीं पूछा है, ये ध्यान रखना कि क्या चीजें पूछते हैं। तो ओनली वन इज इनकरेक्ट, है ना। अपन और क्या देख सकते हैं? बांग्लादेश। बांग्लादेश से क्या याद आता है आपको? मैत्री दिवस। मैत्री दिवस अब भी हुआ था कितनी तारीख को? 6 दिसंबर को। ठीक है, और क्या याद कर सकते हो? अच्छा, आईएनएस कोची। अच्छा, इसमें है ना आईएनएस कोची से याद आता है आईएनएस शिवालिक, आईएनएस शिवालिक एंड आईएनएस कमोत्रा। हाँ, आईएनएस कमोत्रा, है ना। इनने पार्टिसिपेट कौन सी एक्सरसाइज में किया था? इनने पार्टिसिपेट किया था मालाबार 2022 में। ठीक है, ये ध्यान रखना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने होस्ट किया था मालाबार? जापान ने। ठीक है, मालाबार किस किस कंट्रीज के बीच में होती है? मालाबार होती है जापान, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चारों कंट्री, क्वाड कंट्रीज के बीच में होती है मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज जो कि शायद 1992 से हो रही है। हाँ, 1992 से हो रही है। और क्या याद रख सकते हो आप? अच्छा हाँ, मालाबार से एक चीज और याद आती है। देखो, ऐसे कनेक्ट करा करो। मालाबार से एक और चीज याद आना चाहिए आपको। अभी रिसेंटली मालाबार गोल्ड्स ने, मालाबार ज्वेलर्स ने 25 किलो इंपोर्ट करा था, 25 किलो गोल्ड इंपोर्ट करा था यूएई से। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हो मालाबार गोल्ड के बारे में। तो ये सब चीजें ना कनेक्ट करने की कोशिश करा करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has been appointed as the chairman of B20? B20 क्या होता है? बिजनेस 20। ठीक है, जैसे आपने देखा G20 होता है, वैसे ही होता है बिजनेस 20 ग्रुप, है ना। और इसमें अपन क्या याद रख सकते हैं? G20 जिसकी सबमिट हो रही है कहाँ पे? अभी रिसेंटली उदयपुर में हुई थी। ठीक है, प्रेसिडेंसी अभी इंडिया के पास है। और इसमें कौन जो चेयरपर्सन बना है B20 का, वो कौन बने हैं? वो बने हैं अपने एन चंद्रशेखर, जो कि टाटा सन्स के चेयरमैन भी हैं। तो एन चंद्रशेखर कौन बने हैं? चेयरमैन बने हैं B20 के। B20 जो कि एक ग्रुप है, फॉर्म्ड हुआ था 2010 में, है ना। और इसकी रिसेंटली अभी सबमिट हुई थी 2022 की, जो सबमिट हुई थी वो हुई थी बाली, इंडोनेशिया में। ठीक है, ये G20 का ही एक ग्रुप है, एक फॉर्म ग्रुप है, जहां पे अपन बिजनेस की बातें होती हैं, G20 की बातें होती हैं, है ना। तो आपको और कुछ ध्यान नहीं रखना है। इसमें एक चीज आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम। इसकी थीम पता है क्या है? इसकी थीम है रेस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये थीम, याद रखना। रेस पूछ लें कि काय की थीम थी, तो बिजनेस 20 वाली जो थीम थी वो रेस थी। रेस का फुल फॉर्म क्या है? रिस्पॉन्सिबल, एक्सेलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेसेस। तो ये आप चीज ध्यान रखना, बिल्कुल एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। जल्लीकट्टू अ पॉपुलर बुल टाइमिंग स्पोर्ट बाय क्लेमिंग दैट इट इज अ कल्चरल हेरिटेज ऑफ स्टेट एंड प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट ने 5
जजों की 5 बेंच बिठाई सुप्रीम कोर्ट में और उनने क्या बोला है, एक पिटीशन स्ट्राइक की है। इसको जो गेम होता है, ये एक स्पोर्ट होता है, तो इसको कौन से आर्टिकल में रख दिया है, प्रोटेक्ट कर दिया आर्टिकल 29(1) में। ठीक है, आप इसके बारे में पूरा आर्टिकल पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ भी पूछ सकते हैं। ये स्पोर्ट को बैन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने इन 2014 में। इन 2014 में इसको बैन कर दिया था। अब और क्या याद रख सकते हैं? अच्छा, आर्टिकल 45 काय से रिलेटेड है, और ये स्पोर्ट का है? ये स्पोर्ट है तमिलनाडु का। ठीक है, आर्टिकल 45 काय से रिलेटेड है? कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए भाई, कंपलसरी एजुकेशन देना है बच्चों को, कंपलसरी एजुकेशन देना है, राइटिंग के लिए समा, है ना। और आर्टिकल 21 काय से रिलेटेड है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 50 बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में, जुडिशियरी को सेपरेट करता है ये आर्टिकल। पता है क्या करता है? जुडिशियरी को सेपरेट करता है ये। ठीक है, काय से सेपरेट करता है? एग्जीक्यूटिव से, है ना। तो ये आप पॉलिटी में बहुत अच्छे से पढ़ना है ये सब चीजें। और जैसा आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल ये सब चीजें होती हैं, डीपीएसपीज में है ये सब चीजें, आर्टिकल 29(1), तो आप ये ध्यान रखना, जलई कट्टू को 29(1) आर्टिकल में रखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। The UN Convention on Biological Diversity, which was commenced on 7 December in which country? ये अभी रिसेंटली 7 दिसंबर को हुई है ये, तो ये कहाँ पे हुई है? ये हुई है मॉन्ट्रियल कनाडा में। ठीक है, अब इसकी एक मैं चीज बताता हूं, ये होनी कहाँ पे थी? ये होनी थी चाइना में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कोविड वगैरह की सिचुएशन चल रही थी उसके कारण इसे कैंसिल कर दिया। इसका जो फर्स्ट फेज पता है कहाँ पे हुआ था? फर्स्ट फेज ऑलरेडी इसका कहाँ पे हुआ था? चाइना में। ठीक है, अगस्त 2021 में हुआ था शायद, हाँ 2021 में होस्ट हुआ था, चाइना ने होस्ट किया था COP 15 को, तो आप ये ध्यान रखना। लेकिन अब भी कहाँ पे हुई है? ये हुई है कनाडा, है ना, मॉन्ट्रियल कनाडा में, है ना। इसमें और कुछ तो याद नहीं रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे विल बी सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान रखना। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे सेलिब्रेट किया है वाराणसी में। वाराणसी कहाँ पे है? वाराणसी है उत्तर प्रदेश में। वाराणसी से एक चीज बताता हूं, अभी ये फर्स्ट SCO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल बना था। फर्स्ट SCO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल बना था। ठीक है, कौन? वाराणसी, है ना। जो इसकी थीम है, इसकी थीम क्या है? बिल्ड द वॉर वी वांट अ हेल्थी फ्यूचर फॉर ऑल। ठीक है, इसकी ये थीम है, और कहां पे हो रहा है? ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has been named as the US Presidential Lifetime Achievement Award? लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है यूएस प्रेसिडेंट का, तो ये थे अपने इंडियन अमेरिकन कृष्णा ववीला। कृष्णा ववीला को मिला है लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, है ना। तो आप ये चीज ध्यान रख सकते हो। अभी मैंने आपको कल या परसों ही बताई थी एक चीज, वीना नायर, इनको कौन सा अवार्ड मिला था? इनको अवार्ड मिला था प्राइम मिनिस्टर अवार्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, देखो कैसे कनेक्ट किया चीजों को, है ना। प्राइम मिनिस्टर अवार्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वीना नायर, मेक श्योर टू रिमेंबर दिस नेम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। हु टॉप द फोर्ब्स 2022 लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन्स? ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसने टॉप किया है? वो टॉप किया है उर्सुला वॉन डर लायन। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। ये कौन है? ये है यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है। ठीक है, इनने टॉप किया है। अब इनके बाद कौन रही? इनके बाद रही क्रिस्टिना लेगार्डे। ठीक है, क्रिस्टिना लेगार्डे कौन है? ये है यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट, है ना। और थर्ड पे कौन रही? कमला हारिस, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है यूएस की। अपन ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों डिस्कस कर लिया। अब आप मुझसे पूछोगे सर इंडिया के कौन रहे? इंडिया की 6 वुमेन्स रही। फर्स्ट पे रही, टॉप किया, जो है निर्मला सीतारमन, जिनकी रैंक रही 36। ठीक है, 36 रैंक रही। फिर उसके बाद आई अपनी नायका की CEO फाल्गुनी नायर। ठीक है, फाल्गुनी नायर, उनकी रैंक क्या रही? उनकी रही रैंक 89। ठीक है, 89 रैंक याद रखना। और किरण मजूमदार शाह, जो बाइकॉन की, हाँ बाइकॉन की ये चेयरमैन है, इनकी रैंक रही 77। ठीक है, रोशनी नाडेर जो SCL की है, वो उनकी रही 53, है ना। और क्या बता सकता हूं मैं? सेबी की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया के, है ना, सिक्योरिटी,
और इसकी कौन सी रैंक रही, इनकी रैंक रही 54। इनका क्या नाम है, इनका नाम है मधभाई पुरी बुच। ठीक है, ये कौन है पता है आपको? फर्स्ट सेबी की वो है, ये फर्स्ट सेबी की वुमेन है, ये चेयरमैन। तो आप ये चीज भी ध्यान रख सकते हो। सोमा मंडल सेल की चीफ, इनकी रैंक कौन सी रही? इनकी रैंक रही 64, सोमा मंडल। ठीक है, और कुछ याद नहीं रखना है, बस इसमें अपनी 6 वुमेन्स का मैंने बता दिया आपको, बस ये क्वेश्चन हो गया अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब 8th क्वेश्चन देखते हैं। लोकल एडॉप्शन चैंपियन अवार्ड इज गिवन टू स्वयं शिक्षम प्रयोग SSP सिचुएटेड इन विच स्टेट? अगर आपसे पूछ लें SSP जिसका फुल फॉर्म है स्वयं शिक्षण प्रयोग, तो ये कहाँ की है ये ऑर्गेनाइजेशन है अपने महाराष्ट्र की। ठीक है, तो ये क्या हुआ है, इनको लोकल एडॉप्शन चैंपियन अवार्ड मिला है। कहाँ का? ये मिला है COP27 में। COP27 कहाँ पे हुई थी? इजिप्ट में। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन बन गया आपका। और लोकल एडॉप्शन चैंपियनशिप अवार्ड मिला है स्वयं शिक्षण प्रयोग को, और ये कहाँ की है? ये है महाराष्ट्र की, है ना। तो आप ये ध्यान रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन सकता है। ठीक है, और क्या याद रख सकते हो, ये किस कैटेगरी में मिला है इनको? सपोर्टिंग वुमेन फार्मर्स को टू अडॉप्ट मोर रेसिडेंट सस्टेनेबल। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, ये पढ़ लेना। अब महाराष्ट्र से आपको क्या चीजें याद आती हैं? 3-4 चीजें मैं बताता हूं। फर्स्ट दिव्यांग डिपार्टमेंट, अभी अपन ने इसे डिस्कस किया था, है ना। और क्या याद आता है? समृद्धि कॉरिडोर, है ना। चलो, समृद्धि कॉरिडोर नागपुर से कहां पे? मुंबई, है ना। बेलगाम बॉर्डर डिस्प्यूट, ठीक है, बहुत न्यूज में है अब भी, बहुत ज्यादा न्यूज में। किस किस के बीच में? कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में। और क्या याद आता है? हाँ, छत्रपति शिवाजी वस्तु संग्रहालय किसको मिला है? यूनेस्को अवार्ड मिला है इसको, यूनेस्को अवार्ड मिला है। छत्रपति शिवाजी संग्रहालय कहां पे? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ISRO will develop special data infrastructure geo portal for which state union territory? कहां पे कर रहा है इसरो? डेवलप कर रहा है लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में कर रहा है। और लद्दाख से अपन को क्या चीज आती है? डार्क स्काई रिजर्व। ठीक है, डार्क स्काई रिजर्व कहां पे है? लद्दाख में। ठीक है, इसमें और कुछ याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है इसरो स्पेशल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कहां पे कर रहा है? लद्दाख में कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये पोर्टल करेगा क्या? ये पोर्टल करेगा फाइंड, एक्सेस, डिस्ट्रीब्यूट एंड कंट्रीब्यूट जियोस्पेटिकल इंफॉर्मेशन होती है ना, उनको ये सब कलेक्ट करेगा। ठीक है, बस और कुछ याद नहीं रखना है आपको, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं 10th क्वेश्चन की, जो कि है इंडियाज लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन रिसेंटली न्यूज इज करंटली अंडर थ्रेट बिकॉज ऑफ सीवर लैंड इरोजन बाय रिवर गंगा। आपको पता है इंडिया का लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन कौन सा है, जो कि ओल्डेस्ट भी है? ठीक है, तो उसका नाम है आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन। ये कहाँ पे है? ये है कोलकाता में। ठीक है, ये कब बना था? ये फाउंडेड हुआ था 1787 में, और ईस्ट इंडिया कंपनी के कोई ऑफिसर थे, उनने बनाया था ये गार्डन। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे किसने बनाया था, सर्च करना, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तो ये न्यूज में अब भी बहुत ज्यादा न्यूज में है, इंडिया का लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन। तो ये कौन सा है? आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, अब आपसे पूछ ले लाल बाग बॉटनिकल गार्डन कौन सा है, मेज द कॉलम में आ जाए कभी आपको। तो ये कहाँ पे? ये है बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले तनु बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे, तो याद रखना तमिलनाडु और तनु से याद रख सकते हो। लियोट बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे? ये है दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो इसमें ये याद रखना इंडिया का लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे? कोलकाता में। ठीक है, जिसका नाम है आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? कौन सी कंट्री में हो रहा है ये सेरेमनी? तो ये सेरेमनी हो रहा है रोम, इटली में। ठीक है, आपसे पूछ लें कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ 2023 कौन सा है, उसमें अगर ऑप्शन देते 4-5 तो उसमें माइलेट्स दिया हो ना, तो इसको लगा देना बस आंख बंद करके। ठीक है, और अपना इंडिया से कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है? इंडिया से पार्टिसिपेट कर रहा है सुश्री शोभा, जो कि कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की। तो आप ये भी चीज ध्यान रख सकते हो कौन पार्टिसिपेट कर रहा है ना। इसमें और क्या ध्यान रख सकते हैं? इसमें ध्यान रख सकते हो आप
अच्छा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ 2023 तो पता है। अगर आपसे पूछ ले 2024 क्या है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलाइट्स। ठीक है, कैमेलाइट्स। आपसे पूछ लें 2025 तो यूएन की वेबसाइट पे नहीं मिला था मुझे, 2026 पूछ लें तो वो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स। ठीक है, रेंजलैंड्स। अगर आपसे पूछ लें, अच्छा 2023 का एक और इंटरनेशनल ईयर है, वो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ डायलॉग एंड गारंटी ऑफ पीस। ठीक है, पीस और माइलेट्स, ये दोनों चीजें ध्यान रखना। ये यूएन के हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। मैंने यूएन की वेबसाइट रिफर करके ये चारों आपको बता दिए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसकी कहाँ पे मीटिंग हुई है? रोम, इटली में। और इसमें कौन पार्टिसिपेट किया है? सुश्री शोभा जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछी जाती है। कोई भी अगर स्कीम न्यूज में होती है तो उसका ईयर पूछ लेंगे कि भाई ये बताओ कौन से ईयर में वो लॉन्च हुई थी। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना कौन से ईयर में लॉन्च हुई थी? ये लॉन्च हुई थी 2019 में। ठीक है, 2019 में लॉन्च हुई थी। इसको किसने लॉन्च किया था? ये इनिशिएटिव था पीयूष गोयल। द इनिशिएटिव वॉज अनाउंस्ड बाय पीयूष गोयल। बजट में किया था इनने 2019 के। अब ये बताऊं ये स्कीम कहाँ की है? ये स्कीम एक्चुअली रिलेट है तेलंगाना की। ठीक है, तेलंगाना की, जिसको अपन रायतू बंधु स्कीम भी बोलते हैं। रायतू बंधु स्कीम भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, 6,000 रुपए देते हैं। ठीक है, 2,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट के हिसाब से इनको दिया जाता है किसानों को। फार्मर जो अपने देश की शान है ना, तो उनको क्या दिया जाता है? 2,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट दी जाती है, 6,000 रुपए उनको दिया जाता है। ठीक है, तो अभी ये ना 13 इंस्टॉलमेंट देने वाले हैं, तो इसलिए ये क्या बहुत न्यूज में आ गई है। 13 इंस्टॉलमेंट देने वाले हैं, तो इसलिए आप ध्यान रखना कौन से ईयर की है ये स्कीम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कार्थिगई दीपम चैरियट फेस्टिवल इज कंसिडर्ड द इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? कौन से स्टेट का है ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल? तो ये फेस्टिवल है कहाँ का? ये फेस्टिवल है तमिलनाडु का। ठीक है, ये 2 साल बाद हो रहा है, 2 साल बाद हो रहा है ये, आफ्टर कोविड। 2 ईयर्स का गैप हो गया था यहाँ पे। तो आप ये चीज ध्यान रखना, कार्तिकेय दीपम चैरियट फेस्टिवल कहाँ का है? बिहार का। अब आप मुझे बताओगे हॉर्नबिल कहाँ का है? हॉर्नबिल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो। ठीक है, चलिए तो 14 क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया फर्स्ट ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म कहाँ पे, कौन से स्टेट में अभी ये सेटअप किया जाएगा? तो ये सेटअप किया जाएगा तमिलनाडु में। अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था मेघालय में फर्स्ट डिलीवरी हुई है ना। फर्स्ट डिलीवरी हुई है ड्रोन के थ्रू मेडिसिन की। ठीक है, तो आप वो भी ध्यान रखना, है ना, मेघालय में हुई है। तो ये कहाँ पे हो रहा है? द मिनिस्टर साइमल्टेनियसली फ्लैग्ड ऑफ गरुड़ा एरोस्पेस ड्रोन यात्रा, है ना। तो आप ये ध्यान रखना कहाँ पे करा जा रहा है ट्रेनिंग वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म? तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The third global ministerial conference on antimicrobial resistance concluded in which country? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। ये हो रही है ओमान में। ठीक है, ओमान, है ना, ओमान में हो रही है, जिसका कैपिटल क्या है? मस्कट। ठीक है, इसको मस्कट मैनिफेस्टो से भी आ सकता है। मस्कट मैनिफेस्टो इज इन न्यूज, है ना। इन विच कंट्री, तो आप बोलोगे ओमान में। ऐसा भी आ सकता है कौन सी कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड है मस्कट मैनिफेस्टो? तो ये है अपना मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑफ एंटी माइक्रोबल रेसिस्टेंस से ये है इंपॉर्टेंट। इस कॉन्फ्रेंस की थीम क्या है? इस कॉन्फ्रेंस की थीम है AMR, पैंडेमिक फ्रॉम पॉलिसी टू हेल्थ एक्शन। ये भी ध्यान रखना आप, है ना। इसमें इंडिया से किसने पार्टिसिपेट किया है? इंडिया से पार्टिसिपेट किया है वेलफेयर मिनिस्टर, है ना, भारती प्रवीण पवार। ठीक है, इनने पार्टिसिपेट किया है, ये थर्ड है ना। तो आप ये चीज ध्यान रखना कहाँ पे हुई है? ओमान में। ठीक है, यमेन से क्या आता है? यमेन ने अभी नाम देगा अपना साइक्लोन का मोचा। ठीक है, मोचा अभी नाम देगा। और अभी मॉन्डस, ठीक है, मेंडस किसने दिया है? वो दिया है UAE ने, है ना। तो आप ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट है आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्विज। ये जो क्विज करवाता हूं ना मैं डेली का, इसमें कमेंट सेक्शन में भर दिया करो कमेंट्स, है ना। बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए। विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम? कौन से स्टेट ने करी है? तो आप बताओगे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और थैंक्स जो आप बहुत अच्छे कमेंट्स करते हो इस सीरीज के लिए। दिस सीरीज इज रियली हेल्पफुल फॉर अस
इवन पेड ऑनलाइन, देखो पेड से तो बेहतर पढ़ाएंगे ही अपन, पेड से बेहतर पढ़ाने की ये मेरी पूरी कोशिश है। एंड बहुत अपन आगे बढ़ेंगे इस सीरीज में, बस मेरा हाथ पकड़ो और आगे चलते जाओ, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा, ये सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो फॉर द पीडीएफ, और अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सागर गुप्ता। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।